हेलो गाइस, मैं हूं आर्यन। गाइस, अगर आप एचडीएफसी जैसे किसी सिक्योर बैंक में एफडी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एचडीएफसी बैंक के एफडी से जुड़े हर एक इंफॉर्मेशन देने वाले हैं जो एफडी करने से पहले आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। जैसे एफडी का लेटेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है, एफडी का क्राइटेरिया और रूल्स क्या है, और साथ ही साथ एक एग्जाम्पल के तौर पे भी बताएंगे अगर आप 1 लाख का एफडी करते हैं तब उस सिचुएशन में कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलने वाला है। ये सभी बातें डिटेल्स में बताएंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। गाइज, अगर आप किसी बैंक में एफडी करते हैं तब उस बैंक का एफडी क्राइटेरिया और रूल्स जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है, ताकि इन फ्यूचर आपके लिए कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए पहले जान लेते हैं एचडीएफसी बैंक के एफडी क्राइटेरिया और रूल्स के बारे में। गाइज, अगर एफडी ड्यूरेशन की बात करें, यानी कितना दिन के लिए आप एफडी कर पाओगे, तब मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 10 साल के लिए आप एफडी कर पाओगे। अगर एज लिमिट की बात करें तब हर कोई एफडी कर सकता है, यानी कोई एज लिमिट नहीं दिया गया है। यानी कोई माइनर भी एफडी कर सकता है, नॉर्मल पीपल भी एफडी कर सकता है, और साथ ही साथ सीनियर सिटीजन भी एफडी कर सकता है। लेकिन सीनियर सिटीजन का एफडी का इंटरेस्ट रेट थोड़ा ज्यादा होगा, जो कि वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा। अगर मिनिमम एफडी की बात करें तब मिनिमम 5,000 से आप एफडी कर पाओगे, और मैक्सिमम जितना भी अमाउंट चाहे आप एफडी कर पाओगे। अगर प्रीमेच्योर विड्रॉल की बात करें, यानी अचानक अगर आपकी पैसे की जरूरत पड़े, तब अगर आप चाहे तो आपका एफडी का अमाउंट मैच्योर होने से पहले ही आप उठा पाओगे, लेकिन उस सिचुएशन में मैक्सिमम 1% तक चार्ज किया जाएगा। अगर नॉमिनेशन फैसिलिटी की बात करें तो अगर आप चाहे तो आपके एफडी के लिए किसी को नॉमिनी भी रख सकते हैं। अगर लोन अगेंस्ट एफडी की बात करें तब अगर आप चाहे तो आपके एफडी के ऊपर आप लोन भी ले पाओगे, लेकिन उस सिचुएशन में मैक्सिमम 90% तक आप लोन ले पाओगे। जैसे कि मान लीजिए आपका एफडी का अमाउंट है 1 लाख रुपीज, तब अगर आप चाहे तो आपके एफडी के ऊपर 90,000 तक यानी 90% तक लोन ले पाओगे। अगर पे आउट की बात करें, यानी आपका जो एफडी का इंटरेस्ट होगा, अगर आप चाहे तो वो मंथली बेसिस पे यानी हर महीने में, या फिर क्वार्टरली बेसिस पे यानी 3 महीना अंतर साल में टोटल 4 बार भी ले पाओगे। अगर टैक्स चार्जेस की बात करें तब आपके एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स तभी लगेगा अगर किसी साल में आपका एफडी का इंटरेस्ट 40,000 से ज्यादा होता है, और सीनियर सिटीजन के लिए टैक्स तभी लगेगा अगर किसी साल में एफडी का इंटरेस्ट 50,000 से ज्यादा होता है। यानी एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो अगर किसी साल में 40,000 से ज्यादा हुआ और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 से ज्यादा हुआ, तभी टैक्स चार्जेस लगेगा। तो गाइज, ये सब था बेसिक रूल्स और क्राइटेरिया जो आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी था। तो चलिए अब जान लेते हैं, अगर आप एचडीएफसी बैंक में एफडी करते हैं तब कितना इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन एक बात मैं आपको पहले ही बता दूं, जो इंटरेस्ट मैं आपको बताने वाला हूं वो 2 करोड़ से कम अमाउंट के एफडी करने पर लागू होगा। यानी अगर आप 2 करोड़ से कम अमाउंट का एफडी करते हैं तब इसी तरह से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। जैसे कि अगर आप 7 दिन से 14 दिन के लिए अगर एफडी करते हैं तब 2.50% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और सीनियर सिटीजन के लिए 0.50% इंटरेस्ट ज्यादा होगा। यानी सीनियर सिटीजन के लिए 7 से 14 दिन के लिए एफडी करने पर 3% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 15 दिन से 29 दिन के लिए एफडी करते हैं तब भी 2.50% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा, और सीनियर सिटीजन के लिए 3% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। अगर आप 30 दिन से 90 दिन के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, जो कि नॉर्मल पीपल के लिए 3% और सीनियर सिटीजन के लिए 3.50%। अगर आप 91 दिन से 6 महीने तक एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 3.50%, और सीनियर सिटीजन के लिए एफडी का इंटरेस्ट रेट रहेगा 4%। अगर आप 6 महीना 1 दिन से 1 साल के कम के समय के लिए एफडी करते हैं, यानी 6 महीना से मैक्सिमम 364 दिन के लिए एफडी करते हैं, तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.40%, और सीनियर सिटीजन के लिए एफडी का इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.90%। अगर आप 1 साल के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.90%, और सीनियर सिटीजन के लिए एफडी का इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.40%। अगर आप 1 साल 1 दिन से 2 साल के लिए एफडी करते हैं तब भी आपका इंटरेस्ट रेट सेम रहेगा, यानी नॉर्मल पीपल के लिए 4.90% और सीनियर सिटीजन के लिए 5.40%। अगर आप 2 साल 1 दिन से 3 साल के लिए एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.15%, और सीनियर सिटीजन के लिए एफडी का इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.65%। अगर आप 3 साल 1 दिन से 5 साल के लिए एफडी करते हैं
तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.30%। और सीनियर सिटीजन के लिए एफडी का इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.80%। और अगर आप 5 साल 1 दिन से मैक्सिमम 10 साल के बीच में एफडी करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.50%। और सीनियर सिटीजन के लिए एफडी का इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25%। तो गाइज अगर आप 2 करोड़ से कम के अमाउंट के लिए एफडी करते हैं आपको इसी तरह से इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो चलिए अब जान लेते हैं अगर आप 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं या फिर 5 साल के लिए करते हैं या फिर 10 साल के लिए करते हैं तब डिफरेंट सिचुएशन में कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलने वाला है। तो गाइज अगर आप 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 4.90% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,04,991 रुपया। यानी 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 4,991 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.40% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,05,510 रुपया। यानी सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 1 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होगा 5,510 रुपया का। अगर आप 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.30% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,30,116 रुपया। यानी 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 30,116 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.80% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,33,365 रुपया। यानी सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 5 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 33,365 रुपया का। अगर आप 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 5.50% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,72,667 रुपया। यानी 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 72,667 रुपया का। अगर आप सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करते हैं तब आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा 6.25% और आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1,85,924 रुपया। यानी सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख का एफडी 10 साल के लिए करने पर आपका टोटल फायदा होता है 85,924 रुपया का। तो गाइज अगर देखा जाए तो इस बैंक का जो मिनिमम एफडी इंटरेस्ट रेट है वो है 2.50% और मैक्सिमम जो इंटरेस्ट रेट है वो है 6.25%, जो कि मेरे हिसाब से बहुत कम भी नहीं है या फिर बहुत ज्यादा भी नहीं है, ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट है। लेकिन अगर देखा जाए तो आज के टाइम पे HDFC बैंक बहुत सिक्योर बैंक है और सिर्फ यही नहीं, इंडिया का नंबर 1 प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है। अगर आप किसी ट्रस्टेड बैंक में एफडी करना चाहते हैं तो इस हिसाब से आप इस बैंक में एफडी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर कोई डाउट रहे तो कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।